नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। पहले तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झुकने से मना कर दिया तो गिरफ्तारी हुई। और अब जब हेमंत सोरेन ने नामित कर दिया था कि मेरे बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राज्यपाल उन्हें शपथ नहीं लेने दे रहे हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि क्या इस पूरे खेल में भाजपा का राज्यपाल भी भाजपा के साथ खड़ा हो गया है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कल ही शपथ लेने की तैयारी थी। कल ही ऐलान कर दिया गया था कि हेमंत सोरेन के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो चंपई सोरेन है। विधायक भी पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल ने मिलने से मना कर दिया। और अब जब 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी राज्यपाल मिलने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी है? क्या हेमंत सोरेन की पार्टी की तोड़ने की तैयारी है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जहां एक तरफ राज्यपाल मिलने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम यानी कि जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उसके विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। सर्किट हाउस से हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे में क्या डील हो रही है? क्या झारखंड की सरकार गिराने की तैयारी हो रही है? क्या राज्यपाल इस पूरे खेल में शामिल है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि क्या बयान निकलकर सामने आए और कैसे झारखंड में अब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद और भी ज्यादा तगड़ा बवाल मचा हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ल जी। नमस्कार सर। कल ही सर खबर निकलकर सामने आ गई थी, कल ही विधायक पहुंच गए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, बसों में भर भर कर तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन राज्यपाल ने सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन से मुलाकात की और इस्तीफा लिया। अब उसके बाद अब 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मुलाकात करने या फिर यूं कहूं शपथ लेने का समय नहीं दे रहे हैं। चंपई सोरेन का कहना है कि 15-16 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन राज्यपाल समय नहीं दे रहे हैं। वो दूसरे लोगों से तो मिल रहे हैं, लेकिन हम लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है, शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या झारखंड में बड़ा खेला करने की तैयारी है? क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे बड़ी बात कि कल जो इस्तीफा दिलवाया गया या दिया गया जो भी है, वो सारी चीजें मैं दिलवाया और दिया गया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके लिए मजबूर किया गया है। जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके उनको जबरन फंसाने का और सब कुछ किया गया है, वो 8.5 एकड़ भूमि, जो भूमि वास्तव में किसी के नाम न ट्रांसफर हो सकती है, न किसी के नाम है, न किसी के वैसे है, तो उस भूमि को, जो भूमि ट्रांसफर ही नहीं हो सकती, वह भूमि बताते हैं कि साहब बेनामी संपत्ति है या नामी संपत्ति है, किसकी है। तो जो भूमि नहीं है वैसी उसको बता करके उसके नाम पर किस तरीके से किया गया, और ये करके ईडी की अभिरक्षा में इस्तीफा दिलाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है ईडी की अभिरक्षा में उसी समय 43 विधायकों को लेकर के, जो जमशेदपुर के विधायक है, वो पहुंचे वहां पर, और सोरेन साहब, और उसके बाद में उन्होंने अपना दावा पेश करना था। सारे विधायक मौजूद थे, आरजेडी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, और उनके 3 विधायक छोड़ के जो दिल्ली में हैं और वो सोरेन परिवार से ही जुड़े हुए लोग हैं, उनको छोड़ करके सारे पहुंचे हुए थे। मैं कहता हूं चलिए उन 47 में से 3 विधायकों को आप ये मान लीजिए कि नहीं भी है, तो भी बाकी 44 लोग तो पहुंचे हैं ना। तो जो 44 लोग पहुंचे वो पूर्ण बहुमत बनाता है जी। तो जब पूर्ण बहुमत बनाता है तो आप मिलने से कैसे इनकार कर सकते हैं। लेकिन आपने किया, इस्तीफा तो लेने के लिए तैयार थे, दूसरा लेटर लेने को तैयार नहीं है। कोई ये नहीं है कि उसमें आपको कोई स्पेशल फॉर्मेलिटी करनी। और इसके बाद जब वो चुनी हुई सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, उसका गठबंधन इंटैक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको चलिए सुबह बुला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपने नहीं बुलाया। अंत में
उन्होंने चिट्ठी लिखी संयुक्त जो संसदीय दल है उसके नेता के तौर पर कि हम 18 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और 18 घंटे से झारखंड में कोई सरकार नहीं है, न राज्यपाल की सरकार है, राष्ट्रपति शासन है, न ही चुनी हुई कोई सरकार है, न ही कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री है। आप सोचिए, जब कोई नहीं हो तो क्या जंगल राज है? आज वो जंगल राज नरेंद्र मोदी ने बना दिया है। इसलिए मैं उस घटना का जिक्र कर रहा था। जंगल राज एक जगह नहीं है, जंगल राज जांच एजेंसियों में भी है, जंगल राज अदालतीय व्यवस्था में भी है, और जंगल राज राजभवन में भी है जी। और पूरी पूरी व्यवस्था को खा लेने का है। संविधान को खत्म कर देने और लोकतंत्र की बातें तो हो गई, अब ये भी खत्म कर दिया गया है कि राज्यपाल पर सवाल खड़ा होता है, जवाब नहीं देते। महाराष्ट्र में आप जानते हैं क्या हुआ, और अब आप देखिए कि झारखंड में क्या हो रहा है। और सर, आपने गणित की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा और अपडेट अपने दर्शकों को कर देती हूँ, मैं ग्राफ भी दिखा देती हूँ कि अगर झारखंड की बात की जाए तो जो आप बहुमत की बात कर रहे हैं, पहुंचे हुए थे फिर भी मिलने के लिए मना कर दिया। मना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सीटों के गणित की बात की जाए तो झारखंड विधानसभा में टोटल सीटें होती है 81, 41 का बहुमत बनता है और इंडिया गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जिसमें जेएमएम के पास 29, कांग्रेस के पास 16 और सीपीआई के पास 1 और आरजेडी के पास 1 है। भारतीय जनता पार्टी के पास अगर एनडीए की बात की जाए तो यहाँ पर 32 सीटें हैं। ऐसे में वो सरकार तो नहीं बना सकती है, लेकिन सवाल सर यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि क्या खरीद फरोख्त की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ से राज्यपाल मिलने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दूं, खबर निकलकर सामने आई है कि जो इनके विधायक हैं जेएमएम के, यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी के, उनको शिफ्ट किया जा रहा है, हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा है। सर्किट हाउस में बस पहुंची हुई है और थोड़ी ही देर में विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया जाएगा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं और चंपई सोरेन समेत सिर्फ और सिर्फ 5 विधायक रुकेंगे वहां पर, झारखंड में रुकेंगे और जो घटनाक्रम हो रहा है उसको देखेंगे। तो आप क्या कहेंगे सर कि इस तरीके से विधायकों को जैसे शिफ्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से राज्यपाल मिलने का समय नहीं दे रहा है और बीजेपी के पास बहुमत है नहीं, तो क्या सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, डील चल रही है? देखिए, एसआर बॉम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, तमाम सारी उसमें उसे कोट किया जाता है। उस समय कांग्रेस सरकार ने वो सरकार गिराई थी उसके बाद, और वो बेशर्मी से नहीं गिराई थी, वो गिराई थी कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया था और उनको हटा दिया था, लीगली हटाया जी। इस तरह का खेल कभी भी कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ। ये पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में जब ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो संसद में घुसते वक्त उसके चौखट पर माथा रख के पांव छूता है, उसी संसद को अछूत बना देता है। वहां जाके जवाब देने में उसको जो है उसकी हालत बिगड़ती है और स्थिति ये हो जाती है कि उसी संविधान जिसके बूते वो आज इस पद पे पहुंचा है उसे ही खुर्द बुर्द करने में लगा है, खत्म करने में लगा है, और स्थिति ये हो गई। आज दुर्भाग्य तो ये है कि इस देश की राष्ट्रपति वह उस कम्युनिटी से आती है जो आदिवासी है, और झारखंड आदिवासी राज्य है और वहां आदिवासी मुख्यमंत्री था, और वह मुख्यमंत्री था जो आदिवासियों में सिरमौर था पिछले दिनों से। आप देखिए, बाकी सब तो डमी टाइप के भले रहे हो। जो शिबू सोरेन साहब थे वो उनके बड़े नेताओं में से माने जाते थे और उन्हीं का ही बेटा है जो मुख्यमंत्री था। आपने किस तरीके से उनको खत्म करने के लिए साजिश रची, झूठा केस बनाया और जिस तरह से आरोप लगाए, और तमाम तरह के, 1 रुपए का ट्रांजैक्शन आपके पास नहीं आया। तो ये आप समझ लीजिए कि जिस तरीके की आपने साजिश रची है, जो खेल किया है, वो ये बताता है कि हर चीज आपकी प्लान की हुई है। एक भी चीज नहीं, इसके पीछे वजह है कि जल, जमीन, जंगल, इस पर कब्जा करने का एक बड़ा पुराना पूंजीपतियों का खेल चल रहा है। उसी खेल के तहत यह मुख्यमंत्री उन्हें मुफीद नहीं लग रहा था, क्योंकि
ये सच्चा आदिवासी मुख्यमंत्री था और ये आदिवासियों के साथ अन्याय नहीं। सर आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करूंगी और आपसे सवाल करूंगी कि डील की गई अफसर सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी उसके ठीक पहले तक डील ऑफर की गई थी हेमंत सोरेन को कि आप इंडिया अलायंस से निकल जाइए तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वो झुकने के लिए तैयार नहीं हुए और अब तो बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। झारखंड की सरकार को किसी न किसी तरीके से गिराने की कितनी जद्दोजहद की जा रही है, क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल सही है। उन्हें लगातार इस तरीके से किया गया कि आप आ जाइए, राहुल गांधी की यात्रा पहुंचे उसके पहले ही हम आपको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला देंगे, हमारे पास तो इतने एमएलएज हैं, आपको किसी और तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इस तरह से करके उन्हें बहुत तरह के प्रलोभन दिए गए। बावजूद इसके मैं उस शख्स को शेर कहता हूं, उसने जेल जाना मंजूर किया, उसने मुकदमा मंजूर किया झूठे केस में, और वो आदमी झुका नहीं, उसने इस्तीफा देना मंजूर किया। तो ये बड़ी बात है। मैं उस आदमी को आज की डेट में उसे एक बहादुर योद्धा के तौर पे देखता हूं कि जो इस तानाशाही से नहीं डरा, जो तमाम जांच एजेंसियों से नहीं डरा, जो मोदी की अदालतों से नहीं डरा, और जो मोदी की सरकार के एजेंट बने गवर्नरों से किसी से नहीं डर रहा है। गवर्नर उसकी बताइए, आप देखिए कि वो गवर्नर, राज्यपाल की भूमिका पर भी सर सवाल है। 2 घंटे के अंदर शपथ दिला देनी चाहिए, क्यों नहीं दिला रहे हैं सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि राज्यपाल को तो ये होता कि मुतमईन नहीं है, वहां तो प्रत्यक्ष हम लेके सारे विधायक पहुंच गए, बहुमत के विधायक लेके पहुंच गए, बहुमत से ज्यादा लेके पहुंच गए, फिर भी आप नहीं। तो ये तो अपने आप में दिखाता है कि आप कौन सी साजिश रच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या आपका खेल है। तो ये सारी चीजें होंगी। और मैं एक और चीज बताऊं, इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बस कल परसों में पहुंचने वाली है वहां, और उसके पहले तक ये माहौल बना देना चाहते हैं इतना बुरा कि वो वहां पर कहीं पे उस स्थिति में ना आए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि ये जिस तरह से ये कर रहे हैं उससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, उसकी ताकत मजबूत हो रही है, और उसे लग रहा है कि हाँ इसका जवाब देना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। सामान्य तौर पे राहुल गांधी कभी ट्वीट नहीं करते हैं इस तरह के मसलों पर, है। राहुल गांधी ने उनके लिए ट्वीट किया कि ये किस तरह से गलत हो रहा है, उड़ाया जा रहा है संविधान और कानून का। पढ़ भी देती हूँ अपने दर्शकों के लिए। राहुल गांधी ने लिखा भी है कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि पर अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। सर, सनक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भी राहुल गांधी नहीं करते हैं, लेकिन शब्दों के इस्तेमाल के साथ ईडी, सीबीआई, आईटी को किस तरीके से लताड़ लगाई है, अपने आप में समझने वाली बात है सर। मैं वही कह रहा हूं कि उनके नेताओं पर भी जब कार्रवाई होती है वो नहीं कभी ट्वीट करते हैं। और आप देखिए उन्होंने किया है हेमंत सोरेन पे, तो आप ये समझिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। और कांग्रेस डट के खड़ी हुई है, आरजेडी डट के खड़ी हुई है, जितने साथी दल हैं। और अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, दूसरे और नेता कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। तो और अभिषेक मनु सिंघवी उनके केस को लड़ने के लिए गए, जो है जिस तरीके से वहां पर हो रहा है, आप ये समझिए कि मैं समझता हूं ये मजबूत करेगा और ये इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगा। और आदिवासी अपनी अस्मिता को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण वो होता है और बड़ा शरीफ सीधा होता है, लेकिन अपनी अस्मिता से समझौता नहीं करता है, वो मरना पसंद करता है। तो ये लड़ाकू कौम है, ये जंगलों की खाद छानती रही है, जानवरों से भिड़ती रही है। तो आप ऐसे समझिए कि जो जानवरों को या तो दोस्त बना लेती है या जानवर उनके पास नहीं फटक पाते हैं, वो कौम है। यदि उसको आप डराने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से उसके नतीजे बुरे होंगे। जाहिर सी बात है सर,
आप तो अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, झारखंड हो चाहे बिहार हो। आप जो कह रहे हैं वही राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं, नेता भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार जा रहे हैं, जिस तरीके से ये लोग लगातार शामिल कर रहे हैं, नीतीश कुमार से लेकर अजीत पवार को जैसे शामिल कर रहे हैं, जैसे ईडी और आईटी और सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, इससे इंडिया गठबंधन कमजोर नहीं और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। और मजबूती इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है सर, उसमें इतनी भीड़ है, इतनी अपार भीड़ है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके अगले दिन जब राहुल गांधी पहुंचे तो इतनी भीड़ थी सर, पैर रखने तक की जगह नहीं थी। तस्वीरें तो हमने देखी है। अब सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। जैसे कि मैं बार बार ये सवाल कर रही हूँ कि क्या सरकार को गिराने की कोशिश है, क्या विधायकों को खरीदने की कोशिश है, इसीलिए विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए सर एक खबर भी पहले निकलकर सामने आई थी, ये लोग कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं। अगस्त महीने की ये खबर है, इसमें लिखा भी है कि नकदी के साथ पकड़े जाने से पहले झारखंड कांग्रेस के विधायकों ने कोलकाता के होटल में 50 मिनट बिताए। तो सर नकदी के साथ पकड़े गए थे, कांग्रेस के विधायकों को पहले ही, 1 साल पहले ही तोड़ने की कोशिश की गई थी। जब नकदी बरामद हुई उसके पहले मीटिंग हुई थी बीजेपी के नेताओं के साथ, ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई। तो सर ऑफर तो डील बहुत पहले से की जा रही है, लेकिन ये डील सार्थक नहीं हो पा रही, और डील नहीं सार्थक हुई तो गिरफ्तारी। देखिए प्रियंका, याद करिए इसी मामले में कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराई थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कि इस तरीके से खरीदने का और इसका सब पूरा साजिश रची गई और ये किया गया है। तो याद करिए ये असल में क्या है ना, ये एन केन प्रकारण कैसे भी कुछ भी साम दाम दंड भेद हो सरकार बनाने का। एक जमाने में हम सुना करते थे कि जब कहा जाता था प्यार और युद्ध में सब जायज है, लेकिन अब तो सरकार बनाने के लिए सब जायज है, वो हो गया है। और नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं यदि कल के दिन जरूरत पड़े सरकार बनाने के लिए कि पाकिस्तान से गले लगना है तो वो जाके गले लग लेंगे, पांव छू लेंगे। और आप चाइना के साथ लगे हुए हैं। और ये एक और बड़ी चीज कहूंगा, इसका उदाहरण देता हूं। 2016 में राहुल गांधी इस बात को कहते थे कि ये पेटीएम का जो नरेंद्र मोदी विज्ञापन कर रहे हैं, ये असल में पेटीएम नहीं, मोदी ही पेटीएम है और पेटीएम ही मोदी है और ये चाइना का है। तब लोग जो है मजाक उड़ाते थे। 2016 की बात है। और आज जब हम बात कर रहे हैं तब आरबीआई ने यह आदेश जारी कर दिया है कि पेटीएम 1 मार्च से बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसका चाइना कनेक्शन है। अब आप सोचिए, ये 2024 में कह रहे हैं, राहुल गांधी ने 16 में ही बता दिया था और नरेंद्र मोदी इसका प्रचार करते रहे और बढ़वाते रहे। इस देश का सारे लोगों का पैसा उस चाइना के उसमें फंसा दिया और उनको फायदा दे दिया। उन्होंने कितना लाखों करोड़ रुपया इससे कमाया होगा, इससे समझा जा सकता है। जी 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 जी, ये सोचने वाली बात है सर, समझने वाली बात है कि ये लोग राहुल गांधी को भले ही पप्पू कहें, राहुल गांधी को भले ही आप बेवकूफ साबित करने के लिए करोड़ों रुपए का विज्ञापन लगा दें, लेकिन राहुल गांधी को इतनी समझ है सर। घुसपैठ को लेकर जो कहा था वो सच साबित हुआ, चाइना को लेकर जो वो कहते हैं उनकी बातें सच साबित होती है। और जैसा आपका कहना है कि एन केन प्रकारेण ये लोग किसी भी तरीके से कोई नियम कायदा कानून मान ही नहीं रहे हैं। जब गृह मंत्री अमित शाह खुद राम मंदिर के दर्शन के नाम पर वोट मांगने लगे मन से खड़े होकर और चुनाव आयोग उस पर किसी तरह की कार्रवाई ना करे तो क्या ही कहा जा सकता है। तो खुलेआम धड़ल्ले से चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जो भी आपने हमें फुल अपडेट किया इसके लिए। तो ये था झारखंड का फुल अपडेट, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया था तो उन्होंने पहले ही तय कर दिया था कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन ये लोग राज्यपाल अब चंपई सोरेन को समय तक नहीं दे रहे हैं, शपथ तक नहीं लेने दे रहे हैं, जो कि 2 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए थी। अब 18 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, समय क्यों नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। और जैसा कि सर का कहना है कि ये लोग किसी भी तरीके से अब सरकार बनाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो क्या विधायकों की खरीद फरोख्त करने की तैयारी है? क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि अगर आप शिष्टाचार के नाते या फिर कि आपने कुछ गलत हो गया आपके मंत्रालय में तो आप इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा नहीं देते, एक तरफ मंच पर खड़े होकर गारंटी दी जाती है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार जैसे गुट को भाजपा अपने दल में शामिल करके सरकार बनाती है। तो ये हाल हो चुका है। क्या हो रहा है झारखंड से लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र में,
आप देख सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव के पहले क्या हाल हो चुका है, कैसी कथित बौखलाहट है, ये खबरें अपने आप में साफ करती हैं। फिलहाल इन पूरी खबरों पर जिस तरीके से राज्यपाल शपथ नहीं लेने दे रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या राज्यपाल भी इसमें शामिल है? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।